हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया टुडे। और आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ 27 मई 2020। तो 27 मई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले गाइस प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल मिलेगा, उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन ए मिजोरम ने। मिजोरम ने राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। किसने दिया है? मिजोरम ने। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रोयटे ने कहा कि मंत्रिमंडल ने खेल और युवा मामले के विभाग को प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रोयटे ने इस फैसले को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार देते हुए कहा कि इससे राज्य में खेल और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि यह खेलों के समग्र विकास के प्रति राज्यों का प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो ये किया है ऑप्शन डी चीन ने। चीन ने हाल ही में मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो चीन ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। AR-500C नाम के इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना AVIC ने विकसित किया है। यह ड्रोन हेलीकॉप्टर देश के दक्षिण पश्चिम इलाके भारत तिब्बत सीमा पर निगरानी के लिए तैनात किया जा रहा है। ये 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरकर 6700 मीटर तक ऊंचाई पर जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस राज्य ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय 16 बार कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए हैं? तो ये है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय 16 बार कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए हैं। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों से अस्थायी विराम को उपयोग किसानों द्वारा इस तरह के अभिन्न तैयारी कार्यों पर किया जा रहा है। चूँकि राज्यों के कई जिले त्रिची, थेनी और कोयटम्बर आदि में पश्चिम घाटों के तलहटी हैं और इन क्षेत्रों में कृषि भूमि हमेशा जानवरों से हमले के जोखिम में होती है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण के अनुकूल गैर प्रदूषणकारी सौर पैनलों द्वारा संचालित विद्युत बार स्थापित किए जा रहे हैं। कृषि सुधार योजना के तहत बिजली के बार बनाने के लागत का 50%, जिसमें बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल स्थापित करना शामिल है, किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है? तो वो है ऑप्शन A.K. सिकरी। चलिए इसका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश A.K. सिकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है। इस मध्यस्थता सीमित में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालतों के पूर्व न्यायाधीश के अलावा पूर्व नौकरशाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वास्तुकार, उद्योग जगत के दिग्गज लोग आदि शामिल हैं। न्यायमूर्ति A.K. सिकरी सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। चलिए मुख्य बिंदु देख लेते हैं इसके। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में प्रतिदिन 21 लाख लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत
रोजगार मिल रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 10 लाख से ज़्यादा है। विश्व थायराइड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 25 मई को। थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने और थायराइड रोगों के उपचार के बारे में शिक्षित प्रदान करने के लिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। ये बीमारी थायराइड ग्रंथि को बढ़ने की वजह से होती है। थायराइड ग्रंथि को ज़्यादा या कम मात्रा में हार्मोन बढ़ने पर थायराइड की समस्या उत्पन्न होने लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में किस देश के टेनिस स्टार जेम्पी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो वो है ऑप्शन डी अमेरिका के। अमेरिकी टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने पिछले छः वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। जेमी हैम्पटन ने 5 ITF खिताब जीते हैं। बीते 5 साल से वह चोटों से जूझ रहे थे और साल 2014 और साल 2015 में 18 महीनों के दौरान उन्होंने 6 सर्जरी कराई थी, जिसमें 2 हिप सर्जरी भी है। हैम्पटन ने वर्ष 2011 में क्यूबेक सिटी के बेल चैलेंज में अन्ना टॉटिविशियल के साथ अंक WTA डबल्स के फाइनल में भी पहुंची थीं, जहां उन्हें अबीगेल स्पियर्स और रेक्वेल अटावो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्व सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? तो वो है ऑप्शन ए उड़ीसा। ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि केंद्र सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना शुरू की है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत सरकार ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा में से जगमगा करने की योजना शुरू की है, यानी शहर में बिजली की पूरी ज़रूरत सौर ऊर्जा के जरिए पूरी होगी। योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजना और सौर वृक्ष और सौर पेयजल कियोस्क जैसे विविध उपयोगों से ग्रिड है इतर सौर ऊर्जा को उपयोग किया जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना की जिम्मेदारी MNRI ने ली है। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो किया है जाह्नवी फूकन को। जाह्नवी फूकन को फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिक्की FLO महिला के नेतृत्व और उन पर केंद्रित बिजनेस चैम्बर है और शीर्ष चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की महिला शाखा है। फूकन ने 36वें FLO वार्षिक बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उपस्थिति में निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर और तलवार से कार्यभार ग्रहण किया। फूकन फिक्की FLO के 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है? तो यह की है इजराइल के साथ। भारत और इजराइल के बीच चर्चा के बारे में उपलब्ध कम विवरण के साथ भी यह आसानी से देखा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वैज्ञानिक सहयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO जैसे भारतीय संस्थान इजराइल के रक्षा मंत्रालय के तहत अनुसंधान और विकास निदेशालय के साथ सहयोग करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।